तो मैंने लगभग 1000 प्लस वीडियो देखी होगी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। तो मल्टीपल्स पीपल्स के गाइड सुने हैं, मल्टीपल्स वीडियोस देखे हैं, मल्टीपल सजेशन सुने हैं अराउंड मी। तो मुझे जो मुझे लगता है यार ये सब मेन कोर है, फिर उसके बाद तो एड ऑन हो सकती है चीज़ें, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर जो मुझे लगता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, कि प्रांजल कामरा नाम से एक सर हैं, जो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही अच्छे प्रोवाइड करते हैं। मुझे उनके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत टॉप द पॉइंट बताते हैं, मतलब इधर-उधर बातें नहीं करते हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट होती है बस वही बातें करते हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंगली मैंने 2-3 साल पहले एक वीडियो देखा था फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग भी। तो मैंने उन्हीं से ही सीख के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जितना मैं कर सकता था। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यार सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन चाहे कहीं भी देख लीजिए, चाहे कोई सी वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि पहला चीज़ होता है इमरजेंसी फंड। तो आपके पास लगभग 6, 7 या 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपकी जॉब लॉस होने हो जाए, आप अपना जीवन सर्वाइव कर पाएँ उस इमरजेंसी फंड के थ्रू। तो करंटली सबसे पहली बात यही बात मैंने नहीं मानी। तो लगभग करंटली आई हैव अ ज़ीरो इमरजेंसी फंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इमरजेंसी फंड अपने दोस्तों से ले सकता हूँ। यदि कभी भी ज़रूरत पड़े तो अपने दोस्तों से ले सकता हूँ। तो लेकिन ये गलत बात है। मुझे अभी से ही अब नेक्स्ट मेरा अभी 7 महीने जो बचे हुए हैं, तो उसको मैं इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगा मैं, पहला पॉइंट। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें लोन मैनेज करने आना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो भी डेब्ट है, जो भी लोन है, उसको क्लियर करना आना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए। तो करंटली मेरे पास 2 लोन्स हैं। सबसे पहले मेरे पास अभी करंटली 10 लाख का लोन बचा हुआ है मैं प्लॉट लोन के रिगार्डिंगली, जिसकी ईएमआई 10,000 जाती है। प्लस सेकंड है कि मैंने अभी करंटली रिसेंटली 2-3 महीने पहले शादी की है, तो मैंने उस शादी के रिगार्डिंगली मैंने लगभग साढ़े 6 लाख रुपए अपने दोस्तों से लोन ले रखा है। तो मुझे वो पे करना है सबसे पहले, है ना? तो इस साल का गोल मेरा यही है कि मैं अपने लोन्स कंप्लीटली पे ऑफ कर सकूँ। साढ़े 6 लाख रुपए दोस्तों का प्लस लोन तो जैसे कि अभी कम ही हो गया है, बेसिकली 10,000 ईएमआई जाती है, तो मैं इसको आराम से पे करूँगा। तो मेनली अपने दोस्तों वाला लोन मुझे कंप्लीट करना है सबसे पहले। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है इंश्योरेंस। तो बेसिकली 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। एक होती है हेल्थ इंश्योरेंस और एक होती है टर्म इंश्योरेंस। तो बेसिकली हर किसी को इन्वेस्टमेंट करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पे थोड़ा पैसे खर्च करना चाहिए। तो मैंने भी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। तो मैंने यदि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ले रखा है स्टार हेल्थ का, क्योंकि मेरे जो पड़ोसी हैं वो स्टार हेल्थ में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा कि मैं अपने यदि कोई दिक्कत हो तो मैं उनसे कन्वे कर पाऊँ और चीज़ें जल्दी फास्ट वे कर पाऊँ और पैसे जल्दी रिफंड हो पाएँ यदि पैसे लगते हैं हेल्थ में। तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और जहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट में भी 3K बोल सकते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार पे करना होता है, लेकिन डिवाइड बाय करो तो 3K आस-पास आता है। तो 3,000 रुपए मेरे हेल्थ इंश्योरेंस पे जाते हैं मंथली। और होता है टर्म इंश्योरेंस। तो मैंने टर्म इंश्योरेंस के लिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ले रखा है और 60 साल तक का ले रखा है और मंथली में पे करता हूँ। मंथली में 1K पे करता हूँ। तो ये मेरी हेल्थ इंश्योरेंस रही, ये मेरी टर्म इंश्योरेंस रही। फर्स्ट हो गया इमरजेंसी फंड, सेकंड हो गया लोन मैनेज, फिर थर्ड हो गया अपना हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस, ठीक है। फिर फोर्थ आते हैं अपन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत कंटेंट कंज्यूम किया कि कुछ भी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट, एफडी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली मैं अभी एक्टिव स्टॉक में बाय एंड सेल नहीं करता, ऑप्शन सेलिंग नहीं करता मैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट वे व्हाट आई फाउंड फॉर मी विच विल बी सूटेबल फॉर मी कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। तो मैंने मल्टीपल ईटीएफ पे इन्वेस्ट कर रखा है, सेक्टर वाइज इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे पहले मैंने इन्वेस्ट कर रखा है निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कर रखा है नेस्डेक 100, फिर हैंसेंग 100 मैंने डाइवर्सिफिकेशन के लिए। फिर इसके बाद फिर मैंने कर रखा है मेटल ईटीएफ, फिर गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ एंड वन एक और इम्पोर्टेंट है डिफेंस ईटीएफ। दिस आर द ईटीएफ दैट आई एम करंटली इन्वेस्टिंग। और बेसिकली मैंने बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे ये पता चला कि हर सेक्टर्स का रोटेशंस होता है। कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है। तो मैं उसको लगा कि मैं सभी सेक्टर्स ले लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर मुझे लगता है ग्रोथ के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए। और जब मुझे लगता है कि ये सेक्टर अच्छा है, ये चल रहा है, ये बढ़ रहा है, तो उसमें मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकूँ। तो ये मेरा लॉजिक है अभी करंटली इन्वेस्टमेंट करने का।
सो दिस आर द इन्वेस्टमेंट पार्ट। बात कर लेते हैं टैक्स प्लानिंग के। तो करंटली मैंने न्यू विजिम ले रखा है। तो न्यू विजिम में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो बेसिकली अभी मैं पीएफ में 1800 में देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसको बढ़ा के 12% ऑफ माय बेसिक इनकम करना है। और सेकंड है कि एनपीएस मुझे स्टार्ट करना है। मैं अभी एनपीएस स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे ये 2 चीज़ें करनी है। तो दिस आर द बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन दैट आई गॉट फ्रॉम मैनी वीडियोस। दिस आर द फाइनेंशियल प्लानिंग दैट वी हैव टू डू। सो मैं ये कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जिस में कमी है, तो मुझे नेक्स्ट ईयर और ऑनवर्ड्स मुझे इसको चेंज करना है। मैं अभी ये टैक्स प्लानिंग के लिए नेक्स्ट ईयर से मैं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे इमरजेंसी फंड के लिए मुझे नेक्स्ट मंथ से ही बनाना चालू करना है। तो दिस आर द थिंग्स दैट आई एम डूइंग। So yeah, if any suggestion, anything you want to tell me, so please comment down. Thank you for watching this video. This is only the documentation part that I am documenting what I am doing, what I learned, and इसको बाद में रेफरेंस लेंगे। यदि कुछ चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर पाएंगे भविष्य में। बाय।